उन्नति ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, खूब थी, उसकी डायरेक्शन भिन्न थी। अब की भौतिक उन्नति जिस पर आधुनिक वैज्ञानिक और अनेक लोग गर्व करते हैं, उसका परिणाम तो सामने है ही, उसमें कहने की बात ही नहीं। स्वच्छ हवा में तुम सांस नहीं ले सकते, पीने को पानी नहीं है स्वच्छ, खाने को पदार्थ नहीं रहे, दूध एडल्टरेटेड और सिंथेटिक है, घी कहीं मिलता नहीं, मतलब जीना मुश्किल हो गया है इस भौतिक उन्नति के परिणाम से। ये जो पिछले 150-200 साल में तथा कथित वैज्ञानिक उन्नति हुई है, ये मनुष्य जाति का संहार नष्ट करने के लिए है, नष्ट होने के कगार पर है। अब इसमें ज्यादा कहने की बात नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि थोड़ा भी विचारशील व्यक्ति को ये दिख जाएगा कि ज्यादा समय नहीं है दुर्गति होने में। दुर्गति तो हो ही रही है। इसके परिणाम स्वरूप 2011 में 5.5 लाख लोगों को कैंसर हुआ। परिणाम इसी का है। जब गहराई में जाओगे 5.5 लाख तो रिपोर्टेड केस हैं। अच्छा, भारतवर्ष में, यहां तो कितने रिपोर्टेड होते हैं हम सब जानते हैं। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में जिस विज्ञान के परिणाम स्वरूप तुम्हें खाने को मिलना बंद हो गया शुद्ध, वो उन्नति, कुछ तो बुद्धि का प्रयोग करो कहीं तो। अरे भाई, क्या नतीजा क्या निकला इस भागम भाग का है थोड़ा का, इस तरह का। वो जो गर्व करते हैं कि हमने कमाल कर दिया, क्या कमाल कर दिया? यही कमाल कर दिया जो सामने है, भुगत रहे हैं। वो भी थी, डायमेंशन डिफरेंट थी, विधियां अलग थी उसकी। कुछ लोगों ने आधुनिक काल में चेष्टा करी उन विधियों की खोज की। अब समय समय की बात होती है, कुछ चीजें पाई भी, लेकिन जिस चीज की बहुलता होती है जिस समय, उसी का एक तरह से साम्राज्य छा जाता है। बहुलता इस विज्ञान की। अच्छा, और इस विज्ञान का आरंभ, जो आधुनिक विज्ञान का उद्गम विकास पश्चिम जगत में हुआ। और पश्चिम जगत की एक मजबूरी है, वहां प्रकृति के साथ संघर्ष किए बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। प्रकृति को मां मान करके और उसकी सहायता से विकास करने की बात यही संभव थी। लेकिन उनके यहां भी ऐसी विधियां हो सकती हैं, मगर उनको सीखने के लिए भी उन्हें यहां आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि तो काम करेगी नहीं उसमें। हम बता सकते हैं उन्हें, अगर उन्हें जरूरत हो। हमें तो जरूरत है नहीं को बताने की, मरना है तो मरो, जीना है तो जियो भाई। खैर, वहां भी है, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है, संभव। अच्छा, क्योंकि वहां पर प्रकृति के साथ संघर्ष ही है जीवन का आधार, इसलिए वो सारा का सारा। इसीलिए ये एलोपैथी जो 250 साल में, 200-300 साल में, 200 साल में, 200 साल के करीब में विकसित हुई, ये भी वहीं की देन है। और अब धीरे धीरे आने ही लगे हैं इस पर निष्पक्ष विचारक कि जितनी पद्धतियां हैं उन अपना अपना गुण है। एलोपैथी में भी थोड़ा गुण है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक डिफरेंट डायमेंशन में कुछ बातों के लिए। लेकिन संपूर्ण जीवन को विकसित करना और संपूर्ण जीवन को प्रभावित करना और संपूर्ण जीवन का अंतिम लक्ष्य तक ले जाना, ये सारे संसार में केवल आयुर्वेद में है। मैंने कई बार ये बात बतलाई। संसार की पद्धतियां डिजीज का क्योर करने की चेष्टा करती हैं।
आयुर्वेद एक ऐसा है शास्त्र हमारे यहाँ जिसका पहला पार्ट स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो, ये है, बिना मेडिसिन के। मेडिसिन के साथ जो वो SPM वाले हैं यहाँ पर, सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट एलोपैथी, वो नहीं, वो तो कुछ नहीं, वो तो दवाई है, उसमें है क्या। मेडिकल मेडिसिन बेस्ड हेल्थ इज नो हेल्थ एट ऑल। अच्छा, बिल्कुल सीधी सच्ची बात समझ में कैसे आए, बुद्धि तो विकृत हो गई है। अरे भाई, सारा पशु जगत, पक्षी जगत बिना दवाई के स्वस्थ घूम रहा है, सिवाय उन पशु पक्षियों के जो आदमी की कुसंगति में आ पड़ते हैं, वो भी बीमार होते हैं, बाकी सब ठीक घूम रहे हैं। अब जब तुम उनसे विकसित हो ज्यादा तो तुम तो होने चाहिए। खैर, तो पहला पार्ट तो ये आयुर्वेद में, दूसरा पार्ट फिर औषधि का है, तीसरा पार्ट संसार में इमेजिनेशन से बियॉन्ड है, कहीं और है ही नहीं। तीसरा पार्ट चरक में अंत में ये दिया हुआ है, भगवत प्राप्ति कैसे होती है, यह आयुर्वेद का हिस्सा है। अंत में आत्मज्ञान भगवत प्राप्ति कैसे होती है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया है चरक के अंतिम भाग में। अच्छा, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है आयुर्वेद का, एक अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उनमें से एक है ही। अच्छा, तो आधुनिक काल में कुछ ऐसी चेष्टा हुई, कुछ लोगों ने किया कोशिश, बहुत पुरानी बात मुझे याद आ गई। आजकल वो बहुत प्रसिद्ध हैं, विश्वविख्यात व्यक्ति, एक यूनिवर्सिटी भी उन्होंने स्थापित कर रखी है किसी शहर में, कहीं सारे विश्व के लोग उनके पास आते हैं। 42-45 साल पहले ऋषिकेश में मुझसे वो मिले थे। उस समय वो कुछ अपनी व्यक्तिगत उलझनों में थे और कुछ मार्गदर्शन चाहते थे। खैर, तो मिले, उन्होंने बात पूछी, शिवानंद आश्रम में उनसे भेंट हुई थी। जो उस समय भगवान ने सुझाया मैंने उनको बताया। फिर वो अपने स्थान पर चले गए और उन्होंने और उनकी बहन ने भी और कुछ और उनके साथ, वैज्ञानिक थे वो, वैसे वो व्यक्ति स्वयं, उन सब ने मिलकर के कुछ रिसर्च की, कुछ परिणाम आए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि किसी अंश में तो लाभ हुआ है उनका, उन्होंने विश्वविद्यालय उनका कार्य कर रहा है, कहीं पर बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन छाया हुआ वही है, वहां का दर्शन पश्चिम का। खैर, मैंने थोड़ी ये बात इसलिए बताई कि बिल्कुल भौतिक जगत की डायमेंशन और उसका विकास अलग था और प्रकार से था वो। अब जो भी लोग इस बात को थोड़ा समझ सकें और उसमें अपना समय लगा सकें, जीवन अपना सफल करने को,